फिल्मों और कहानियों में हमने एलियंस को अलग अलग रूपों में देखा है। कभी कभी वो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। कभी वो हरे रंग के होते हैं तो कभी विशाल आंखों वाले। उनकी शक्लें और आकार इतने विचित्र होते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं। कभी वो फ्रेंडली होते हैं तो कभी खतरनाक। कुछ कहानियों में वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, जबकि कुछ में वो हमारे दुश्मन होते हैं। लेकिन क्या एलियंस सचमुच में होते हैं? यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी जीवन है? यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस बनाई हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस का होना पॉसिबल है, कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस का होना पॉसिबल है, जबकि कुछ इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं। लेकिन क्या हम कभी एलियंस से मिल पाएंगे? जबकि कुछ इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं। आइए इस रहस्यमय दुनिया में झांकते हैं और एलियंस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम कभी उनके साथ संपर्क कर पाएंगे? आइए इस रहस्यमय दुनिया में झांकते हैं और एलियंस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम कभी उनके साथ संपर्क कर पाएंगे? क्या वो हमारे जैसे ही होंगे या फिर बिल्कुल अलग? यह सब जानने के लिए हमें और रिसर्च करनी होगी और अपनी कल्पना को और विस्तृत करना होगा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह अनंत और रहस्यमय है और हम इसके एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। हमारी पृथ्वी जैसा एक ही प्लेनेट तो नहीं होगा। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों स्टार्स हैं और हर स्टार के पास कई प्लैनेट्स होते हैं। ये संभावना है कि कुछ प्लैनेट्स पर पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है। ऐसे में यह सोचना गलत नहीं होगा कि कुछ प्लैनेट्स पर पृथ्वी जैसा वातावरण होगा, जहां पानी होगा, हवा होगी और शायद लाइफ भी होगा। ऐसे रसायन पाए हैं जो लाइफ के लिए जरूरी माने जाते हैं। कुछ उल्कापिंडों में ऐसे रसायन मिले हैं जो लाइफ के लिए जरूरी माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत भी उल्कापिंडों के जरिए ही हुई थी। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत भी उल्कापिंडों के जरिए ही हुई थी। तो क्या यह मुमकिन है कि दूसरे प्लैनेट से भी लाइफ की शुरुआत हुई हो? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? वैज्ञानिक लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वे नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और उन पर जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान और रोबोटिक मिशन भेजे जा रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकें। कुछ ग्रहों पर जीवन के संकेत मिले हैं, जैसे कि पानी की मौजूदगी, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कहीं और जीवन है तो वह शायद हमारे जैसा नहीं होगा। वह अलग हो सकता है और उसकी संरचना और विकास का तरीका भी अलग हो सकता है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए यह संभावना है कि कहीं न कहीं कोई और भी हमारी तरह सोच रहा होगा और हमारे जैसे ही सवाल पूछ रहा होगा। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमें प्रेरित करता है, हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हमारी खोज जारी है और शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा सकेंगे। तब तक हम ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते रहेंगे और यह जानने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। हालांकि अभी तक एलियंस के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। जर्नलिस्ट, कुछ लोग यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, देखने का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह भी हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत अलग हो सकता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो जो हमारी समझ से परे हो, या फिर वो ऐसे प्लैनेट्स पर रहते हो जहां पहुंचना हमारे लिए अभी पॉसिबल ना हो। कई बार लोग आसमान में अजीबोगरीब रोशनी या उड़ती हुई चीजें देखते हैं और उन्हें यूएफओ समझ लेते हैं। हिस्टोरियन कुछ यूएफओ साइटिंग्स तो बहुत मशहूर हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रोशनी या तो हवाई जहाज, मौसम संबंधी घटनाएं या फिर किसी और चीज का भ्रम होती है। फिर भी कुछ यूएफओ साइटिंग्स ऐसे हैं जिनकी व्याख्या नहीं हो पाई है। क्या ये एलियंस के होने का संकेत है? यह सवाल बहुत ही रोमांचक है।
अगर एलियंस होते हैं तो क्या वो कभी हमसे कांटेक्ट करेंगे? साइंटिस्ट कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस पहले ही हमसे कांटेक्ट कर चुके होंगे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस से कांटेक्ट करना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा विकसित हों और हम पर हमला कर दें। पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज, एंडलेस एंड इंट्रीगिंग। एलियंस का आना हमारे लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय घटना होगी। यह हमारे दुनिया के बारे में सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देगा। पब्लिक ओपिनियन हो सकता है कि एलियंस हमसे दोस्ती करना चाहें और हमें नई टेक्नोलॉजी और ज्ञान दें, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो हमारे संसाधनों पर कब्जा करने आए और हमें चुनौती दें। एलियंस के आने से जुड़ी संभावनाएं अनंत और रोमांचक हैं। 7वीं कड़ी, डर या उत्सुकता। एलियंस के साथ हमारा भविष्य। एलियंस के बारे में सोचते समय हमें डर और उत्सुकता, दोनों ही भावनाओं को संतुलित रखना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अभी तक नहीं जानते कि एलियंस कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा है और उनका उद्देश्य क्या है। साइंटिस्ट इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खुला भी रखना चाहिए। 8वीं कड़ी, एलियंस की खोज, साइंस का नया सफर। एलियंस की खोज आज विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। जर्नलिस्ट, वैज्ञानिक नए नए टेलीस्कोप्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के संकेत ढूंढ रहे हैं। भारत भी इस खोज में पीछे नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भी दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। 9वीं कड़ी, एलियंस और हम, एक कॉस्मिक कनेक्शन। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। एलियंस के बारे में सोचना हमें अपनी ही पृथ्वी और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इस अनंत ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी की नाजुकता का एहसास होता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें रातों को जगाए रखता है। अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं, क्या उनमें से किसी में जीवन हो सकता है? अगर हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपनी पृथ्वी और यहाँ मौजूद लाइफ की रक्षा करें। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर ग्रह का आनंद ले सकें। यंग एंथुसियास्ट, और अगर एलियंस होते हैं तो उनसे हमारा क्या रिश्ता होगा? क्या हम उनके साथ शांति और सहयोग से रह पाएंगे? क्या हम उनके साथ शांति और सहयोग से रह पाएंगे? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कभी एलियंस से मिलते हैं तो हमें उनके साथ संवाद और सहयोग के नए तरीके खोजने होंगे। यह एक नई शुरुआत हो सकती है जहां हम एकजुट होकर ब्रह्मांड की खोज करें। यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है जहां हम अपने ग्रह की सीमाओं से परे जाकर नए आयामों की खोज करें। ब्रह्मांड की अनंतता हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमारा स्थान क्या है। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इस यात्रा पर निकलें और जानें कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, और अगर नहीं तो हम अपने नए पड़ोसियों के साथ कैसे रह सकते हैं। यह एक रोमांचक सफर होगा जो हमें हमारे अस्तित्व के नए पहलुओं से परिचित कराएगा। 10वीं कड़ी, सोचते रहो, क्या तुम्हें लगता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? तो बच्चों, यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या एलियंस होते हैं? इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा, यंग एंथुसियास्ट। लेकिन तब तक आप भी सोचते रहिए, कल्पना करते रहिए और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते रहिए। कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में